दोस्तों, आज की इस फिल्म की ये कहानी शुरू होती है एक रेड पायरेट्स नाम के होटल से, जहां 3 लड़कियां इस होटल में काम करती हैं। इन तीनों लड़कियां आपस में गहरी दोस्त थीं। इस होटल में खाना बनाने का काम लड़कों का था, लेकिन उसे ग्राहकों को परोसती लड़कियां थीं, क्योंकि यहां खाने के साथ साथ ग्राहकों की जिस्मानी गर्मी शांत करने का भी खास ध्यान रखा जाता था। काले कपड़ों वाली का नाम जरीना, भूरे भूरे बालों वाली का नाम जूही और इस रंग बिरंगे मेकअप वाली का नाम मिक्की है। ये तीनों ही बला की बहुत खूबसूरत और जवान थीं, इसलिए इन तीनों की गुफा में कुछ ज्यादा ही तूफान मचा रहता था। आज सुबह से जरीना एक मोटे आदमी से अपना पिछवाड़ा पिटवा रही थी, मगर उसे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। जिसके बाद वह गुस्से में आकर पहले तो उस मोटे आदमी को बहुत बुरा भला कहती हैं और फिर उसकी पिटाई कर देती हैं। वो बाकी लड़कियों के पास आ जाती हैं और फिर तीनों सहेलियां होटल की खास यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने लग जाती हैं। कोई अपने बाल बना रही होती हैं तो कोई अपने तरबूज ठीक कर रही होती हैं। देखते ही देखते तीनों पूरी तरह से तैयार हो गई होती है। तैयार होने के बाद तीनों अपने काम पर लग जाती हैं। यह है रोनिका, जिसकी गुफा में हर कोई अपनी बंदूक चलाना चाहता है, लेकिन इसे ध्यान से देखते ही लोगों की चीख निकल जाती है, क्योंकि दिखने में तो वह जनाना है, जबकि अंदर से पूरी मर्दाना है, क्योंकि इसके पास गुफा के साथ साथ हथियार भी होता है। कुछ ही देर बाद रोनिका भी होटल में आ गई, क्योंकि वो भी यही काम करती थी। रोनिका भी इन तीनों की अच्छी सहेली थी। उसके आने के बाद सभी योजना बनाने लगी कि होटल में आने वाले ग्राहकों को कैसे मजे करवाए जाए और अपनी गुफा में धमाके कैसे किया जाए। सभी अपना अपना तरीका और अनुभव बताने लगती हैं और लड़के भी कुछ तरीके बताकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ काम करने वाली कोई भी लड़की शादी में यकीन नहीं करती थी। उन्हें तो बस अपनी गुफा में धमाके कर मजे लेना अच्छा लगता था। जब रात को अपना काम खत्म करके सभी लड़कियां फिर से कपड़े बदल रही थीं और एक दूसरी को यह भी बता रही थी कि किसने कितने हथियारों का रस निकाला और कितनी कितनी कमाई की। इसी बीच जूही लड़कियों को बताती है कि आज से मैं अपनी मासी के घर में रहने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मासी की मौत हो गई और मेरी माँ ने उसके घर को बेचने का फैसला किया है, तो वो चाहती है कि जब तक घर बिक नहीं जाता तब तक मैं उस घर में जाकर रहूं, ताकि खाली घर देखकर उसमें कोई चोर ना घुस जाए। इधर जूही घर के बारे में सबको बता रही थी, जबकि उधर घर में चोर घुस चुके थे। एक चोर घर से कीमती चीजें चुराना शुरू ही करता है कि तभी उस पर कोई हमला बोल देता है। दूसरा चोर पूल में सुसु कर रहा था और तभी पीछे से कोई उसे पूल में फेंक देता है और फिर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके चोर पूल से बाहर निकल जाता है। दोनों को पूरे घर में कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई तो था जो जमकर इनकी दोनों की धुलाई कर रहा था। देखते ही देखते घर का सामान उन पर हमला बोल देता है और वो दोनों डर कर घर से भाग जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद जूही जरीना और मिकी के साथ अपनी मासी के घर में आती है। तीनों लड़कियों को घर बेहद पसंद आता है। तीनों घर भी देख रही थीं और दारू भी पी रही थीं। इसी बीच उन्हें जूही की मासी की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लड़का भी था। लड़कियों के पूछने पर जूही उन्हें बताती है कि यह मेरी मासी का बॉयफ्रेंड है, जिसने कई साल पहले मेरी मासी से झगड़ा करके गुस्से से इस घर में आत्महत्या कर ली थी। और लोगों का कहना है कि इस घर में आज भी उसकी आत्मा रहती है, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। कुछ देर इसी तरह हंसी मजाक करने के बाद जरीना और मिकी जूही को यहां छोड़कर चली जाती हैं। अपने दोस्तों के चले जाने के बाद जूही अकेली ही दारू पीने लगती है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसकी गुफा में उंगली कर दी हो, जबकि वहां जूही के अलावा कोई भी नहीं था। जूही को लगने लगा कि उसे दारू का कुछ ज्यादा ही नशा हो गया है, इसलिए वह सोने के लिए अपने कमरे में आ जाती है। रात को जब वो नींद में होती हैं, तो कोई उसके कपड़े उतार कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है और जूही भी पूरे मजे लेती है। पानी निकालने के बाद जब जूही की आंख खुलती है तो कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। असल में इस घर में सच में एक भूत रहता था, जिसे लड़कियों की गुफा में धमाके कर पानी निकलना पसंद था। जल्दी ही जूही सब समझ जाती है कि इस घर में सच में एक भूत है और उसी ने मेरी गुफा में धमाके कर मेरी गुफा की गर्मी शांत की है। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो भी अपने अपने लवर्स के साथ यहाँ आ जाती है। सभी लड़कियां इंसानों के साथ अपनी गुफा में धमाके करके पानी निकाल निकाल कर बोर हो चुकी थीं, इसलिए अब वह लड़कियां भूत के साथ मजे करना चाहती थीं। सभी लोग अपने अपने कमरे में सामान रखने लगते हैं
और इसी बीच एक लड़का जूही के करीब आने की कोशिश करने लगता है, जो भूत को अच्छा नहीं लगता है और वो उसके सिर पर सामान फेंकने लग जाता है। यह भूत भी काफी प्यासा लग रहा था। वो एक ही समय में सभी लड़कियों के साथ मजे करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मोनिका की गुफा से छेड़छाड़ करने लगा तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने मोनिका की गुफा के साथ साथ उसका बड़ा सा गन्ना भी देख लिया था। और मोनिका को भूत ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद भूत सभी लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और इन लड़कियों की गुफा में धमाके कर पानी निकाले। इसलिए वो लड़कों की अच्छी खासी धुलाई कर उन्हें घर से भगा देता है। लड़कों के जाने के बाद मोनिका भी घर से जाने लगती है, क्योंकि भूत उसका गन्ना देखकर डर गया था। अब सिर्फ तीनों लड़कियां ही घर में रहने वाली थीं। तीनों लड़कियां कपड़े बदलकर भूत के साथ मजे करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। अब वह आपस में बातें करने लगती हैं कि किसे किस तरह अपनी गुफा में धमाके करवाना पसंद है। जूही और मिकी को तो सभी तरीके पसंद थे, जबकि जरीना सभी से काफी अलग सोचती थी। उसे अलग अलग रोल प्ले करने में बहुत मजा आता था। असल में तीनों लड़कियां अपनी बातों से भूत को बताना चाहती थीं कि उन्हें क्या पसंद है और किस तरह से अपनी गुफा में धमाके करना चाहती हैं। मिकी अपने बिस्तर पर बहुत सारे खिलौने रखकर उनमें लेट जाती है। जूही सुंदर सी ड्रेस पहनती है, जबकि जरीना एक खास ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई थी। वो चाहती थी कि भूत उसे बांधकर पहले उसके पिछवाड़े की पिटाई करे और फिर जबरदस्ती उसकी गुफा में अपना गन्ना डाले। सबको तैयार देखकर भूत भी इतना गर्म हो जाता है कि वो जल्दी जल्दी तीनों लड़कियों को खुश करने में लग जाता है। आज काफी समय बाद जरीना को किसी ने इतना मजा दिया था, इसलिए वो बेहद खुश थी। ये भूत लड़कियों की हर जरूरत का ख्याल रख रहा होता है। वो मिकी को मेकअप करने में मदद करता है। रात को जरीना का पिछवाड़ा कुछ ज्यादा ही पिट गया था, इसलिए भूत ने उसके लिए दवाई का इंतजाम करके रखा था। लड़कियों को भूत ने इतना खुश कर दिया था कि अब तो वो रोज भूत के साथ मजे करने लगी थी। अब वह पूरा दिन होटल में काम करके बिताती और रात को भूत के साथ गन्ने के मजे लेती। धीरे धीरे प्यासे भूत वाली बात होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों को पता चल जाती है, इसलिए जूही उन सभी को अपने घर पार्टी पर बुला लेती है, ताकि भूत उनकी गर्मी भी शांत कर दे और सारा पानी निकाल दे। रात होते ही सभी लड़कियां जिस्मानी भूख को लेकर अपनी अपनी कल्पनाएं बताने लगती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते भूत ने उन सभी की गुफा में धमाके करना शुरू कर दिया। भूत सारी रात लड़कियों की गुफा में धमाके कर मजे करता है। ऐसे ही एक दिन लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब उन्हें भूत या घर से वापस आ जाना चाहिए। जूही और मिकी आज रात अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने की कार्यक्रम बनाती है, इसलिए आज रात वो भूत के साथ गुफा में धमाके नहीं करना चाहती थी। जब यह बात प्यासे भूत को पता चलती है तो वह उन पर बहुत गुस्सा करता है और भूत उनसे झगड़ कर वहां से चला जाता है। अगले दिन भी भूत का गुस्सा कम नहीं होता। वह लड़कियों को परेशान करने लग जाता है, जिससे परेशान होकर तीनों लड़कियां घर से बाहर आ जाती हैं। लड़कियों को लग रहा था कि भूत घर के बाहर नहीं आ सकता, मगर भूत ने उनकी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर कर दी। थोड़ा सोचकर जूही फैसला करती हैं कि आज रात वह भूत से बात करेगी और उसे समझाएगी। अब जूही अपना काम खत्म करके गुफा के प्यासे भूत से मिलने के लिए अकेले ही किसी को बिना बताए चली जाती हैं। उसके चले जाने के बाद जब ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है कि जूही अकेली ही प्यासे भूत से बात करने गई है, तो वह भी उसकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं। उधर जूही अपनी मासी के घर में थी। वह भूत को समझाने की कोशिश करती है कि हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आता था, लेकिन अब हम लोग तुम्हारे साथ और गुफा में धमाके कर मजे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी माँ इस घर को बेचने वाली है और हम तीनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली है। भूत को जूही की बात अच्छी नहीं लगती है। जूही उससे बात कर उसे समझाना चाहती थी, जबकि भूत को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चाहता था कि जूही इसी घर में रहे ताकि वो उसके साथ रोज गुफा में धमाके कर अपनी प्यास मिटा सके, लेकिन जब जूही उसकी कोई भी बात नहीं मानती तो वो बहुत गुस्सा करता है। जूही को डराने के लिए वह घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। भूत की काफी कोशिशों के बाद भी जूही उसके साथ रहने को नहीं मानती, तो भूत बिना उसे कुछ किए चुपचाप वहां से चला जाता है। असल में वह भूत जूही को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
भूत के जाते ही जूही के दोस्त भी वहां उसके पास पहुंच जाते हैं। वो जब आए तो घर पूरा साफ सुथरा था और तीनों लड़कियों का सामान भी पैक करके रखा हुआ था। उन सहेलियों के पूछने पर जूही उन्हें बताती है कि भूत मेरी बात को समझ गया है और वह हमारे जाने के लिए भी मान गया है। इसके बाद सभी लोग अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त जूही के घर में होते हैं। यहाँ जूही की माँ उन्हें बताती है कि मैंने मेरी बहन का घर बेच दिया है और मैंने एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुलाकर उसमें रहने वाले भूत को भी खत्म कर दिया है। यह सुनकर सभी दोस्त राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह भूत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ आज की यह कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो देखने का मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।